अगर आप लोग इस वीडियो में आए हैं और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देखिए फिर उसको देखिए आके। हम हल्का सा परिचय दे दें अपने सीरीज़ का कि इसमें मात्र आप लोगों को 5 पार्ट देखने को मिलेंगे और आप लोगों को फिजिक्स के 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। देन उसके बाद हमारी केमिस्ट्री का पार्ट भी आएगा। तो आप विश्वास रख के पूरी सीरीज़ देखिएगा और लगभग पूरी सीरीज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायो की 2-3 क्वेश्चन आते हैं इंडियन नेवी में, तो उसके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और लगभग 5 से 6 नंबर आपको इंडियन नेवी में आपको इसे देखने को मिलेंगे। पूरा विश्वास रख के देखिएगा, फिजिक्स आपकी मुट्ठी में करवा देंगे इस सीरीज़ के द्वारा हम। और अपने चैनल के द्वारा तो बता दें, हमारे चैनल में फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, जो कि आपके प्रत्येक डिफेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चालू करते हैं अपना 31 क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में हमें 30 क्वेश्चन करा दिए थे। 31 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो सीबेक प्रभाव हमारा होता है उस पर हमारा जो थर्मोकपल थर्मामीटर होता है हमारा, वो कार्य करता है। याद करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है थ्योरिकल, बट वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो होता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। याद रखिएगा कि जो तापयुग्म तापमापी होता है वो कार्य करता है सीबेक प्रभाव पर, जबकि जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है वो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। देन अगर बात करें 33 क्वेश्चन की हम लोग, तो दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापते हैं? तो जो आपका पायरोमीटर होता है, यानी कि आप लोगों को जो होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, उसके द्वारा हम लोग मापते हैं दूर की वस्तुओं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य कह दिया गया है आपका। सूर्य का ताप हम लोग मापते किससे? विकिरण उत्तापमापी से मतलब मापते हैं, जिसको हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो हमारा होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो वो एक फार्मूला भी होता है C/5 F-32/9। वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको याद करना चाहे तो याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -40 डिग्री सेल्सियस का आंसर आता है और उस फार्मूले के द्वारा आप लोग प्रत्येक को निकाल सकते हैं। देन अगर आप लोगों को तापमापी में दिक्कत है थर्मोमीटर में, तो हमने 39 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड किया है तापमापी का, जिसमें एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एयरफोर्स का उसके बाहर नहीं आएगा। इट मीन्स थ्योरिकल क्वेश्चन तो बाहर आ सकता है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी टारगेट करेगा तो हमारी वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसी ट्रिकें बताई हैं उसमें हमने कि जो इतनी अच्छी अप्रोचिंग आप लोगों के थर्मामीटर में हो जाएगी, जो कहीं नहीं पड़ा है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री बराबर होता है? -32 डिग्री सेल्सियस के। मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल पर इसका तापमान कितना होगा? -37 डिग्री सेल्सियस। हूबहू ऐसी वैल्यू याद करिएगा, क्योंकि हूबहू ऐसी वैल्यू पूछता है आपके पेपर में भी। 37 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। लघु अतिलघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? परमाणु घड़ियों का। क्लियर है ना? जो आपकी एटम्स वॉच होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम जो होगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा? -140 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक सूत्र होता है, सूत्र के द्वारा यानी फार्मूले के द्वारा याद करिएगा। फार्मूला बता दें हम आप लोगों को, C/5 F-32/9 K-273/5 होता है। तो यहाँ से आप लोग सूत्र से निकाल सकते हैं जो वैल्यू पूछी जाए उस वैल्यू को। दो और होते हैं रैंकिन और र्यूमर, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमने लिख दिए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी घनत्व जो होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। याद करिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में और 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ ऑप्शन लिखा था और बच्चों ने गलत कर दिया था। क्लियर है? तो याद करिएगा आप लोग, जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि जो गर्मी के कारण जो होता है ट्यूब फट जाते हैं। क्लियर है? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम यहाँ पे कार्य करता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी झील के सतह पर पानी पर बसने वाले, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन अपने लोग। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधे स्थल में जल का तापमान कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। सब जानते होंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का असामान्य प्रसार
42 क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन में, आप लोगों का चालन में ऊष्मा का मतलब जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। और द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन से, एडवेक्शन से। हमारा संवहन से जो उसमें मतलब द्रव होते हैं, हमारी गैसेस होती हैं, उसमें संवहन के द्वारा जो मतलब ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से पहुंचती है? विकिरण से। और ये भी बता दें आप लोगों को हम कि विकिरण को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार बीच में निर्वात पड़ता है, इसीलिए तो निर्वात को फाड़ते हुए हमारा प्रकाश धरती पर चला आता है। तो 44 क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। 45 क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? अभी हमने आपको बताया विकिरण में। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण नहीं गति करते, कौन सी है? विकिरण होती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कूलर को गर्म कर देता? तो अवरक्त की जो विकिरण होती है, हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, वो होती हैं, और सोलर कुकर होता है, उसको गर्म कर देती हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का समायोजन कौन सा सबसे उचित होता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ऊपर अगर सफ़ेद होगा और नीचे काला होगा तो आप लोगों का जो ऊष्मा मतलब संयोजन होगा सबसे बेस्ट होगा रंगों का। 50 क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण के लिए। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। जल की जो कैपेसिटी होती है मतलब विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी ऊष्मा धारता बहुत ज़्यादा होती है। 52 क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है। ये मतलब आपने अगर किसी पदार्थ में कोई अशुद्ध पदार्थ मिला दिया या कोई अन्य पदार्थ मिला दिया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, तो वो घट जाता है। 53 क्वेश्चन देखते हैं। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। क्लियर, अभी बताया ऊपर हमने। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगता है। क्लियर है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। हूबहू ऐसी परिभाषा पूछता है एयरफोर्स और ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज कर देता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 52 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? फार्मूले से हल कर सकते हैं, जो हमने बताया, फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 160 इसका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। पिंड के द्रव्य पर जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, निर्भर करती है, निर्भराती है। 60 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने। और सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? इसको भी हम उसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों के हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ऐसे ही नियमित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो इसका आएगा, अगला वीडियो ईडियम्स मतलब फिजिक्स में इसका आएगा, थर्ड पार्ट का। और अगला वीडियो हम आने जा रहे हैं ईडियम्स फ्रेज का, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ईडियम्स फ्रेज जिस बच्चे को दिक्कत होती है वो हमारे ईडियम्स फ्रेज देखना ना भूले, और प्रत्येक ईडियम्स आप देख के अनुमान लगा पाएंगे कि प्रत्येक ईडियम्स कितना इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक ईडियम्स में क्या है। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।